अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। पालक को देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि आज क्या बनेगा। आलू पालक बनेंगे या पालक आलू। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं, आलू पालक होता है या पालक आलू? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज जो मैं बना रही हूँ पालक आलू, इसको खाने के बाद आपकी राय बिल्कुल बदल जाएगी और आप इसको हर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ली है 1.5 किलो के करीब पालक लिया है और 1 पाव के करीब मैंने ली है मेथी और आलू लिए हैं मैंने आधा किलो। पालक को अच्छी तरह से धोने के बाद मैं इसको काट लूँगी और इसकी जो मोटी मोटी डंडियाँ हैं इसको मैं निकाल दूँगी। सिर्फ इसके लीव्स हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मेथी में जो जड़ें हैं इनको भी हम निकाल देंगे और इसके पत्ते अच्छी तरह से तोड़कर पानी में उसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे, ताकि इसमें जितनी जरासीम है या जितनी भी डस्ट मट्टी है सब अच्छी तरह से निकल जाए। और कम से कम 2 से 3 दफ़ा हमने इसको पानी निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह धो लिया है और इसको मैं अलग से इसको निकाल के रख रही हूँ, ताकि इसकी जो नीचे मिट्टी है वो आराम से निकल जाए। इसी तरह मेथी को भी आप काट के अलग से धो लीजिए। धोने के बाद मसाला हमने तैयार कर लिया है। टमाटर 3 से 4 मैंने लिए हैं, उसको चॉप करके रख लिए हैं। बहुत ही ताज़ा पालक है ये। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि पालक हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बालों के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो मैंने लिए हैं, करी लीव्स ली हैं और दालचीनी ली है और साबुत मिर्च है, ज़ीरा है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 से 4 टमाटर हैं और 4 के करीब मैंने हरी मिर्चें ली हैं और एक बड़ी दरमियानी प्याज मैंने ली है जिसको मैंने काट लिया है। आधा किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं और ये मेथी मैंने 1 पाव ली है जिसको मैंने इसकी पत्तियां तोड़ ली हैं। पालक को अच्छी तरह से इसकी मोटी मोटी डंडियां निकाल दी हैं। जो बहुत ही पतली सी डंडियां होती हैं वो बहुत ज़ायकेदार होती हैं, वो मैंने इसमें काट ली हैं। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल मैंने लिया है जिसमें मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ और इसमें मैंने डाला है 2 लौंग डाली हैं और इसके अलावा दालचीनी का 1 टुकड़ा डाला है, साबित मिर्च डाली है। इसको मैं बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करूँगी और इसके बाद मैंने डाले हैं 3 टमाटर काट के। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच मैंने अदरक का डाला है। फ्रेंड्स, आप पालक तो बहुत ही फेवरेट डिश है सबकी। पालक अगर आपको वैसे आलू के साथ पसंद नहीं है तो आप पालक गोश्त भी खा सकते हैं, उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और ये मैंने ली है हल्दी 1/2 टी स्पून और धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्ची ली हैं 1 चम्मच और पिसी हुई मिर्च ली है आधा चम्मच। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके इसको टमाटर को गलने के लिए रख देंगे। इसके बाद मैं इसमें ये देखें थोड़ा सा पानी वगैरह छोड़ दिया है टमाटरों ने। इसको हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे। अब इसमें हम पालक मेथी और पालक हम इसमें डाल देंगे। ये इसमें बिल्कुल नीचे नहीं लगेंगे क्योंकि टमाटर अच्छी तरह से अभी गले नहीं है, क्योंकि अभी और पानी छोड़ेंगे और पालक को क्योंकि हमने धोया हुआ है और इसमें भी पानी हो जाता है। सब्ज़ी जो भी होती है वो पत्तों वाली सब्ज़ी जो भी आप वॉश करते हैं वो पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। थोड़ी ही देर में ये सारी पालक नीचे बैठ जाएगी। इसके बाद हम ऊपर से आलू डाल देंगे। इसको हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे, सिर्फ और इसको दम पे रख देंगे ताकि हमारे आलू बहुत देर तक फ्रेश रहें, इनका कलर भी अच्छा रहे। ये देखिए, इसके बाद पालक ने
पानी छोड़ दिया है जितना इसके अंदर पानी था, और ये इसी पानी में ये गल भी जाएगी और हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। एक्स्ट्रा पानी हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो टमाटर का पानी है और पालक ने जो पानी छोड़ा है ये वही है, जिसको हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करके थोड़ा सा इसको पानी खुश कर लेंगे इसका। ये देखिए पानी खुश्क हो रहा है। अगर हम सब्ज़ी को बहुत अच्छी तरह से बनाएं तो बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि सब्ज़ियां हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और जो भी सीज़न की जो भी सब्ज़ी आती है जिस मौसम में वो ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे होते हैं, ताकि हम नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार हो जाएं। ये देखिए पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, अभी थोड़ा सा पानी है, इसको हमने और खुश्क कर लेना है। पालक भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है और आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। टमाटर अच्छी तरह से बिल्कुल पेस्ट बन गया है इसका। थोड़ा सा पानी है, इसको हमने खुश्क कर लेना है और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की रेसिपी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप जब ये इसका पानी खुश्क हो जाए तो आप इसको डिश आउट कर लीजिएगा, और उसके डिश में निकालने के बाद आपने इसको हरा धनिया से गार्निश कर सकते हैं, और इसको आप नान के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चपाती के साथ खा सकते हैं, या बॉइल्ड राइस के साथ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार डिश लेकर आती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।